अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का भी हमारा टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव पर है। इससे पहले पिछली वीडियो में हमने एक्टिव पैसिव के 3 पार्ट्स पढ़ लिए थे, यानी 3 हिस्से, 3 टेंसेस। और आज जो है ना, हम चौथा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस का एक्टिव से पैसिव किस तरह बनता है, तो ये आज की वीडियो में हम सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब है, हमारा यूज़ होता है डिड, जो कि एक्टिव वॉइस में यूज़ होगा, और पैसिव वॉइस में यूज़ होगा वाज एंड वर। तो एक्टिव में हम यूज़ करेंगे डिड, जबकि पैसिव वॉइस में हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। फार्मूले की तरफ आते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का फार्मूला है। ये नेक्स्ट है हमारा पैसिव का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा पैसिव का फार्मूला है। तो लिहाजा इसी तरह आप जान चुके होंगे कि एक्टिव से पैसिव सीखने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले जाते हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। आप ये याद रखें कि यहाँ फार्मूले के अंदर चूंकि डिड यूज़ नहीं हो रहा है, डिड जो कि हेल्पिंग वर्ब है यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में शो हो रहा है। चूंकि जब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा फार्मूले में। तो लिहाजा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, आई लर्न अरबिक इन 2 years। आई लर्न अरबिक इन 2 years। हमारा जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है वो भी लर्न है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लर्न, सेकेंड है लर्न, थर्ड है लर्न। लर्न, लर्न। तो लिहाजा आई लर्न अरबिक इन 2 years, मैंने 2 सालों में अरबी सीखा। या हम यूँ भी कह सकते हैं मैंने 2 सालों में अरबी सीखा था, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस पास्ट परफेक्ट का भी मायना देता है। तो लिहाजा अब इसका एक्टिव से पैसिव किस तरह बनता है देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारा आई और ऑब्जेक्ट है हमारा अरबिक। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमारा यूज़ हो रहा है लर्न। तो सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह ले लेते हैं अरबिक। अरबिक आ गया। चूँकि अरबिक सिंगुलर है तो हम यहाँ वाज यूज़ करेंगे, ना कि वर्ड यूज़ करेंगे। अरबिक वाज। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा यूज़ होता है पैसिव के फार्मूले में थर्ड फॉर्म लर्न। अरबिक वाज लर्न इन 2 years बाय मी। इन 2 years जो कि ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट को हम हमेशा बाय से पहले लेते हैं। तो बाय से पहले लेते हैं। जो सब्जेक्ट है हमारा ऑब्जेक्ट की जगह जाता है बाय के बाद। सब्जेक्ट हमारा आई है तो ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा मी। तो इसी तरह हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। आई लर्न अरबिक इन 2 years, मैंने 2 सालों में अरबी सीखा या सीखा था। अरबिक वाज लर्न इन 2 years बाय मी, 2 सालों में अरबी सीखा गया था बजरिया मेरे, बाय मी। तो लिहाजा एक बात याद रखें कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन का। पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था। आई है तो मी बनेगा, आई मीन मैं, मी मीन मुझे या मुझको। आई का यहाँ आई है तो यहाँ मी यूज़ होगा, यहाँ ही होगा तो यहाँ हिम यूज़ होगा, यहाँ दे होगा वहाँ देम यूज़ होगा। इसी तरह यहाँ वी होगा वहाँ हस यूज़ होगा। अगर कोई नाम हो यहाँ पे, कुछ भी किसी चीज़ का नाम हो या शख्स का, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में वही नाम ही रहेगा। तो लिहाजा अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं दोबारा से। आई लर्न अरबिक इन 2 years, मैंने 2 सालों में अरबी सीखा। अरबिक वाज लर्न इन 2 years बाय मी, अरबी सीखा गया था 2 सालों में बजरिया मेरे। अब हम आते हैं नंबर सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड एग्जाम्पल को हम पढ़ते हैं। ही डिड नॉट ब्रेक द रूल्स, उसने उसूल नहीं तोड़े। ही डिड नॉट ब्रेक द रूल्स, उसने उसूल नहीं तोड़े। इसमें सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब हमारा ब्रेक है और ऑब्जेक्ट हमारा रूल्स है।
यहाँ याद रखें कि सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं हुआ है, हालांकि फार्मूले में हम आए कि सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है। फार्मूले में जब भी हम नेगेटिव के लिए डिड नॉट यूज़ करते हैं या सवालिया जुमले के लिए हम डिड को शुरू में लाते हैं, तो ये याद रखें सेकंड फॉर्म जो है ना फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है। ही डिड नॉट ब्रेक द रूल्स, उसने उसूल नहीं तोड़े। तो सब्जेक्ट ही, वर्ब है हमारा ब्रेक और ऑब्जेक्ट है हमारा रूल्स। चूंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, द रूल्स चूंकि प्लूरल है वर्ड, तो लिहाजा हम यहाँ यूज़ करेंगे वर्ड। द रूल्स वर नॉट, ये भी नेगेटिव है, डिड नॉट, तो यहाँ यूज़ होगा वर्ड नॉट। द रूल्स वर नॉट, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो हम हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। द रूल्स वर नॉट ब्रोकन बाय हिम, उसूल नहीं तोड़े गए थे बजरिया, बजरिया उसके, उसने उसूल नहीं तोड़े, उसूल नहीं तोड़े गए थे बजरिया उसके। तो लिहाजा अब हम आते हैं नंबर थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा जो कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा नेगेटिव था और जो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इंट्रोगेटिव है। तो लिहाजा अगर एक्टिव बी हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होगा तो पैसिव भी हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होना चाहिए लाजमी। तो लिहाजा डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी में शरीक नहीं हुए? डिड यू नॉट अटेंड द पार्टी, क्या आप पार्टी में शरीक नहीं हुए? Was the party not attended by you, क्या पार्टी में शिरकत नहीं की गई थी बजरिया आपके? इसमें भी यही है कि हमारा सब्जेक्ट यू है और वर्ब हमारा अटेंड है, ऑब्जेक्ट हमारा द पार्टी है। तो लिहाजा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जान लिए तो पैसिव वॉइस बनाना इजी है। द पार्टी शुरू में आएगा, चूंकि ये इंट्रोगेटिव है तो वाज पार्टी के लिए जो यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब बजाय वहाँ के यहाँ यूज़ होगा। वाज द पार्टी नॉट, चूंकि ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव दोनों हैं तो यहाँ भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव ही यूज़ होगा। वाज द पार्टी नॉट या डिड यू नॉट या वाज द पार्टी नॉट, यहाँ सब्जेक्ट हमारा यूँ है तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट द पार्टी है। वाज द पार्टी नॉट अटेंडेड बाय यू, क्या पार्टी में शिरकत नहीं की गई थी बजरिया आपके? लिहाजा बगैर एजेंट के भी हम जुमले बना सकते हैं। वाज द पार्टी नॉट अटेंडेड, क्या पार्टी में शिरकत नहीं की गई थी? अब हम आते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल की तरफ। 4 एग्जाम्पल है हमारा शी सॉ अ हॉरिबल ड्रीम, उसने एक डरावना ख्वाब देखा। उस लड़की ने, शी सॉ अ हॉरिबल ड्रीम, उसने एक डरावना ख्वाब देखा। तो सब्जेक्ट हमारा शी है, अ हॉरिबल ड्रीम हमारा ऑब्जेक्ट है, सा हमारा वर्ब है, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट के बाद कोई इजाफी वर्ड यूज़ नहीं हो रहा है जिसे हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट अ हॉरिबल ड्रीम, अ हॉरिबल ड्रीम सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, अ हॉरिबल ड्रीम। इसके बाद यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब, हॉरिबल ड्रीम सिंगुलर है तो लिहाजा वाज यूज़ होगा। हॉरिबल ड्रीम वाज, यहाँ हमारा वर्ब यूज़ हो रहा है सा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है तो लिहाजा पैसिव में हम आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ हो रहा है इसलिए कि ये अफर्मेटिव है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते, तो लिहाजा यहाँ चूँकि डिड नॉट यूज़ नहीं हो रहा है और डिड यूज़ नहीं हो रहा तो इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। इसी तरह आप अगर प्रेजेंट पास्ट जो है ना सिंपल टेंस से नावाकिफ़ हों तो इस वीडियो में आप पास्ट सिंपल टेंस भी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। शी सॉ हॉरिबल ड्रीम, उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा। हॉरिबल ड्रीम वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन बाय हर, शी ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा बाय हर। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। शी सॉ हॉरिबल ड्रीम, उन्होंने एक डरावना ख्वाब देखा या देखा था। हॉरिबल ड्रीम वाज सीन बाय हर, एक डरावना ख्वाब देखा गया था बजरिया उसके, यानी उस लड़की के। तो लिहाजा आज की वीडियो में मैंने थोड़ा तफसीली अंदाज में आपको समझाया, तो लिहाजा आप अच्छे तरीके से एक्टिव से पैसिव जान गए होंगे और तमाम टेंसों के एक्टिव से पैसिव
इसी तरह ही बनते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पर आपको जो है ना टेंसेस आते हों और इसी तरह एक्सिलरीज मॉडल के जो है ना जुमले आप लोग को आते हों। तो लिहाजा आज की वीडियो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।